आप प्यारे बाबा के वो रमता योगी हैं जो कांटों को कली और कलियों को फूल बनाते हुए जन जन को संदेश देते हुए अपने सुख आराम को प्यारे बाबा की सेवाओं में अर्पित करते हुए आज हम सबके सन्मुख बैठे हैं। हम सब एक बार फिर करतल ध्वनि से दादी जी का स्वागत करेंगे। मैं अभी दादी जी और आप सबके बीच दीवार नहीं बनना चाहती। अभी हम सब आदरणीय दादी जी को सुनेंगे और कुछ ही क्षणों में गुलजार दादी जी भी हम सबके मध्य पधारेंगे। ओम शांति। सभी बोलो प्यार से ओम शांति। थैंक यू। क्योंकि जितना ओम शांति प्यार से बोलते हैं तो शांति, प्रेम और खुशी तीनों ही चेहरे से दिखाई पड़ती है। न सिर्फ शांति पर प्रेम और खुशी, हाँ, तीनों ही हमारे जो अंदर है वो चेहरे पर आ जाते हैं। हाँ, तो पहले मैंने मधुबन में आते ही प्रश्न पूछा, आज किसी का टर्न है? कहा दिल्ली वालों का टर्न है। वाह रे वाह, दिल्ली वालों का टर्न है। हाँ, बस दिल्ली वालों का जो टर्न सुनते मेरे दिल में क्या हो गया होगा बताओ। हाँ, तो अच्छा है, ये बाबा के मिलने का भी चांस सबको मिलता है, पर जिनको टर्न सेवा का मिलता है उनको भी बड़ा भाग्य का नशा चढ़ता है। हाँ, तब बाबा ने क्या बोला, सदा नशे में रहो। हाँ, कोई डे वाला भी मारता है ना तो नशा चढ़ा रहता है ना, तो समझ में राजा हूँ। पर हमको सच्चा नशा है, ऐसा नशा है जो यहाँ बेगरी वो पार्ट है हमारा, यानी क्या है, बेगर है पर ट्रू प्रिंस है। प्रिंस पाने का नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, सच्चा नशा चढ़ा हुआ है जो कोई उतार नहीं सकता है। ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, किसके है? तो एक बाबा में एक, जब बाबा शब्द एक ही कहते हैं, जैसे ओम शांति में कितना बड़ा अर्थ है। आज बाबा ने कहा शांति हमारा क्या है हूँ साइलेंस, बाकी क्या है, मैं हूँ ही शांत। हाँ, वंडर है। शांति कितना ढूंढते थे बाहर, पर मैं हूँ ही शांत। जो हो ही शांत, जिसका नाम ही हो फलाना, वो नाम उसका याद न हो, तो हमारा धर्म ही शांत। कार्य करते भी शांति का ही तो कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? कार्य में भी शांति मुख्य बात है। अभी हमको, मैं चक्कर लगा के आई हूँ आज, तो टॉपिक रखी थी पीस लव हैप्पीनेस। जहाँ तहाँ हरे को इच्छा होती है, हम भी मेगा प्रोग्राम रखे। तो पीस लव हैप्पीनेस पहले किसको कहे? कहने में तो लिखत में तो आया पीस लव हैप्पीनेस। पहले लव है तो पीस है, हैप्पीनेस है तो पीस है। ऐसे पीस होंगी? हाँ, पता चला है मैं आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये ज्ञान आया है तो शांति आई है। ये ज्ञान न हो
मुझे आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, असली स्वरूपी आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये ज्ञान आया है ना तो शांति आई है, ज्ञान आया है ना तो प्रेम क्या चीज़ है पता चल गया है। जिस मानी प्यार होता है, प्रेम नहीं होता है। गोपियों का प्रेम था आपस में, गोप गोपियों का आपस में प्रेम था, जिस मानी प्यार होता है, रूहानी प्रेम है, ईश्वरी स्नेह है। ये समझा है तो शांति है, अमल में लाया है तो शांति है। तो खुशी ऐसी है जो अनगिनत है, गिनती नहीं कर सकते हैं। कहाँ से मिली है? देने वाला दाता, जो उसका भंडारा भरपूर है। लेने वाला सिर्फ थक न जाए, या थकावट में लेना छोड़ न देवे। लेने से थकता नहीं, पर थकावट से जो कुछ मिल रहा है ना ले नहीं सकता है। तो आजकल सबसे बड़ी बात समझने और अपने आप को समझने और चेंज होने के लिए कौन सी है? थक न जाऊं। ऐसे है। आशा बहन, उषा बहन सामने बैठी है। थकावट किसी प्रकार की भी खुद से या औरों से थकावट ना आवे तो खुशी थकावट छीन लेती है। चेहरा थकावट वाला है ना, तो पंजाब में ये सीखी थी, जब पंजाब में रहती थी। ये नहीं कहते थे तो ये बीमार है, ये कहते सुस्त है थोड़ा। हाँ, पंजाब की ये भाषा है ना। हाँ, शब्द ही कहेंगे सुस्त है, थोड़ा सुस्त है, तो सुस्ती बीमारी हो गई ना। हाँ, सुस्त क्या कहेंगे? मैं सोया रहूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सोया रहूं। और फिर बाबा ने कहा है प्रैक्टिकल जगह, जिन सोया दिन खोया। और जो जागता है वो जगाने में रह नहीं सकता है। जो जागता है वो कहते और भी जागे, सारा जग जागे, न सिर्फ अड़ोसी पड़ोसी जागे, न सिर्फ फैमिली जागे ना। तो माताओं का क्या काम होता है? सवेरे जगना और जगाना। आज का ज़माना वो नहीं है, पुराने ज़माने में है। आज के ज़माने में सोए रहे, उनको भी बेड पर चाहिए। पर पुराने ज़माने अनुसार हम सब पुराने ज़माने के हैं, यानी प्राचीन ज़माने के हैं। तो प्राचीन ज़माना क्या है? जागो और जगाओ। तो हमको जब जागो और जगाओ शब्द आते हैं, बाबा का पुराना पुराना गीत याद आता है। जागो और जगाओ, सोए है सब लाल तुम्हारे, माताएं जागो और जगाओ। बस ये धंधा हो गया है। दिन रात क्या करते हैं? जो जागा है उसको जगाने में कुछ नहीं करता है, कुछ ऐसा कुछ करता है जो कुंभकर्ण की तरह से जगाओ फिर सो जाए, जगाओ करवट पर सो जाए। अरे भाई मेरा उठ तो सही। मैं अधिक जब खाती हूँ, कभी कुंभकर्ण को बेल क्यों दिखाया है? भाई कुंभकर्ण को भाई कुंभकर्ण जो शब्द आता है तो मेल दिखाया है, फीमेल नहीं दिखाई है। और फीमेल को क्या दिखाया है?
फिर जब सुस्ती कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ रावण की बहन है सुस्ती। वो तो सुपन का दिखाई है, पर सुस्ती ऐसी है असल जागने नहीं देगी, अच्छी लोड़ी देती है, बहुत प्यारा से नींद कराती है। तो उस पर फिर एक बात याद आती है, जब मैं ब्राज़ील में गई थी 79 में, तो पहला क्लास याद आता है, सुबह को सवेरे में कराया था। तो भाई सवेरे सवेरे जब तक बाबा कहे जागो तब तक सुस्ती बड़ी अच्छी तरह से मुरली चलाती है, ऐसी चलाती है जो सोया रहे तो अच्छी तरह से, जो बाबा जगाए तो जागे नहीं, इतनी नींद। आएंगी तो 4 बजे, 4 से पहले, दर्द पड़ेगा तो भी 4 से पहले, कोई कारण भी बनेगा 4 से पहले, फिर 8 बजे का उठ के खड़े हो जाएंगे, ताकि वो अमृत वेला और मुरली मिस करे। ऐसे कहीं वो होता है ना, अमृत वेला मुरली मिस हो जाए ना, फिर तो करना ही पड़ता है, कुछ करना ही पड़ता है। तो वैसे जगाने के लिए कुंभकर्ण दिखाए, भाई जगाओ फिर सो जाता है, जगाओ फिर सो जाता है, और सुस्ती पर सुलाने में बड़ी होशियार है। तो अभी आते ये बात क्यों करते हैं, समय बड़ा बलवान है, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो समय बड़ा बलवान है। क्यों समय अनुसार कमाई हमारी संगम का समय है, जो करना है सो कर ले, बस ये घड़ी घड़ी आवाज़ जो कानों में बाबा का, बच्चे जो करना है सो कल अब कर ले, कल किसने देखा। जिसको ये मंत्र याद है ना, उसका पाँव बारा, यानी उसकी विजय है ही है, सफलता है ही है। क्योंकि करना है, क्या करने का है बाबा सिखला रहा है। बच्चे तुमको नहीं आता है ना, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कल भी बोला आगन से इसलिए दिए है, आगन के बिगड़ भगवान पराए कैसे, इसलिए ये आगन लिए है। और करो क्या, तो इस दौरान करके सिखलाता है, ये करो, क्या करो, समर्पण, फिर मन वचन कर्म से श्रेष्ठ कर्म, फिर श्वास संकल्प समय सफला, नंबरवार है। जब तक पूरा समर्पण नहीं है ना, मेरा मेरा नहीं छूटा है ना, तो मन वचन कर्म इतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ब्रह्मा बाबा को जब बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा भी इसमें बैठा है, याद दिलाता है, अपनी बार बार याद दिलाता है। उसको याद न करेंगे तो भोलानाथ राजी नहीं, तो क्या करेगा भाई। तो भोलानाथ को याद करना है, बहुत भोला है, बस वो कहता है मैं तेरा हूँ, हम कहें तू मेरा है, बस ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। भोलानाथ इसमें राजी है, हम कहें तू मेरा है, फट से कहता है मैं तेरा हूँ। पर मेरा क्वेश्चन उठता है हमेशा, पहले हम कहते हैं मैं तेरा हूँ, या पहले वो कहता है मैं तेरा हूँ तू मेरा है। पहले वो कहता है तू मेरा है, कशिश होती है, कशिश, कौन कह रहा है, कौन खींच रहा है, कौन कह रहा है। जो यहाँ से सब भूल जाए उसकी इतनी कशिश। दिल कहती है तू तो मेरा है, तू तो मेरा है, तू तो मेरा है। पर यहाँ जो मेरा मेरा है ना, सब लगता है ये सब ये क्या है। ताकि बाबा कहते शरीर भी मेरा है, ये भान न रहे, भान न रहे। संबंधी मेरे है, धन मेरा है, ये मेरा है, वो तो छूटा। पर शरीर भी, ये शरीर जिसमें मैं आत्मा बैठी हुई हूँ ना, मेरा नहीं है।
किसका है? तो एक बोली अभी परी, बाबा को तुम बच्चों का कुछ नहीं चाहिए, मन चाहिए। तब कहेंगे मन मना भव। अगर मन नहीं होगा तो तन कहाँ होगा? जहाँ मन होगा वहाँ तन होगा, वहाँ धन होगा। सुबह संस्कार भी ऐसे ही होंगे। मन बाबा में दिया तो बुद्धि योग लग गया, मन बाबा को दिया, मन से बाबा को बुद्धि योग लग गया। तो पुराने संस्कार बाबा कहते विक्रम नाश हो जाएंगे। तो मन से कहते मन मेरे को दे दो। जब मन बाबा के पास, तो तन के बिगड़ संग आत्मा शरीर में है, शरीर में बैठे कहती है बाबा। किसने कहा? दिल से, दिल ने मन के द्वारा कहा। दिल कहती है तुम्हें देखता रहूं। आजकल ये गीत नहीं बजता है, बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं। कितना मौज का गीत बजता था, तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं बाबा, तेरे देखता रहूं। क्या देखता रहूं बाबा मैं? ये ब्रह्मा सु विष्णु बन रहा है, वंडरफुल। यही तपस्या कर रहा है, यही नारायण बन रहा है। इतनी सारी समझ भगवान ने दी है, तो अपने बाप को तो देख। शिव बाबा समझ दे रहा है, तो अपने बाप को तो देख। कल हम शारजा में थी, आज यहाँ बैठी हूँ, शाम को इस टाइम में वहाँ थी। टाइम डिफरेंट है, 3 घंटे का, नहीं 2.5 घंटे का। तो बड़े अरब लोगों का सारा बड़ा संगठन था, मोस्टली वो थे। परसों भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होटल में था, पर उनमें भी चुने हुए का 50-60 का कल था, 50 का। परसों 250 के लोग होंगे। तो खास कहते हैं तुम भगवान के लिए जो बोलती हो, मतलब क्या है तुम्हारा भगवान के लिए? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या भगवान में विश्वास रखना चाहिए? इतनी बात है तेरी, ये तो हमारा यही है बात, विश्वास रखना चाहिए भगवान में। मैंने कहा विश्वास ऐसे तो बैठता ही नहीं है। विश्वास के बिगड़ भगवान को कहीं है जो विश्वास रखते हैं, कहते हैं न रखना अच्छा नहीं है, न रखना अच्छा नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कि भगवान में विश्वास रखा, रखो 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 रखो। पर क्यों नहीं विश्वास है? आजकल मनुष्य के नेचर में, पर इस बात पर मुझे थोड़ा प्लेन पर जाना था, पर इतना प्रेम से सुन रहे थे, इतना सुन रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे। तो मैंने कहा आजकल मनुष्य की नेचर ऐसी हुई है, न आत्मविश्वास है, न भगवान में विश्वास है, न एक दो में विश्वास है। कोई का किस में विश्वास है? विश्वास शब्द काटने वाला हो गया है, नाम निशान गुम हो गया है, विश्वासघात हो गया है। क्यों? वो झूठ का नाम प्रभाव वाला हो गया है, सत्य का नाम खत्म हो गया है। विश्वास माना सत्य का नाम खत्म हो गया है। गॉड इज ट्रुथ। जब गॉड इज ट्रुथ कहा, माना सत्य को मुझे जानना है, सत्य में विश्वास रखना है, विश्वास से सच्चा बनना है। सत्य में सच ही जो चीज़ है ना, वो मुझे अच्छी तरह से, जैसे और बातों की रिसर्च करते हैं, टाइम देखते हैं, पूरा उनका फायदा लेते हैं। कम से कम आज का इंसान सत्य को तो देखे, जानने पाए। मैं इसलिए भगवान का नाम लेती हूँ। मेरा भगवान कोई स्पेशल नहीं है, सबका जो है, पर स्पेशल मेरा है सबका। पर मैंने देखा है
वो प्रश्न तो पूछने वाले ने बेचारे ने साधा पूछा, उसमें दूसरे ने पूछा, तीसरे ने पूछा। मैं कहा टोटल हमको जवाब टोटल 3 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम थोड़ा था, 3 क्वेश्चन पूछे। एक ने कहा अगर पति मेरा मेरे ऊपर ऐसे करता रहे मैं क्या करूं? क्या भगवान में विश्वास रखूं? और दूसरा कहे विश्वास का मतलब क्या है तुम्हारा? तीसरा कहे कि अगर मैं भगवान की तरफ चला जाता हूं तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो तीनों को जवाब मिला, बिजनेस अच्छा चलेगा, सच्चाई से अच्छा चलेगा, कतरा मत, डरो मत, पति आप ही ठीक हो जाएगा। तो सच को तो नहीं छोड़ना है। कौन कहेगा भाई गॉड इज ट्रुथ? ये शब्द हर एक के मुख से निकलेगा, ईश्वरी सत्य है। सत्यता में इतनी जो शक्ति पैदा होती है तो विश्वास सत्यता में आ गया, अंधविश्वास नहीं है। सच्चाई क्या चीज है? वो संकल्प में, वाणी में, कर्म में, भावना में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में सच्चाई है। क्या तुम ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले ऐसा समझा था? अच्छा है आजकल ब्रह्मा कुमारी का नाम थोड़ा अच्छा होता जाता है। मैंने कहा बहुत कोशिश तो की, भगवान तू कौन है, कैसा है, जो कोई बताए दिल मानती नहीं थी। बहुतों ने बहुत कुछ मुझे कन्विंस करने के लिए, अपना फॉलोअर बनाने के लिए कोशिश बहुत की, लेकिन दिल ने नहीं माना। मैं कोई गुरु को, कोई महात्मा को, कोई किसी चेली बनकर बैठूं या उनसे मंत्र लेकर के मैं भी गुरु बन जाऊं, ये तो मुझे करना ही नहीं था। पर ईश्वर तू क्या है? तो कोई बहुत प्यार में आकर के पीछे कहता है, मैंने गिफ्ट ऑफ पीस का बुक दिया तो कहा आज के दिन के बाद मैं इसको कुरान समझूं? किसने कहा मैं बाइबल समझूं इसको? मैंने कहा कुरान, बाइबल या गीता, उसमें बताया हुआ है पर समझा नहीं था। अभी इसमें सिर्फ समझने का पता चलेगा, मैं समझूं कैसे कुरान में क्या है, गीता में क्या है, बाइबल में क्या है, सत्य क्या है। जिसके सत्य को जाना ना तो आत्मविश्वास हुआ, सच्चाई को जानने की शक्ति चाहिए, वो मिलेंगी ईश्वर से। ईश्वर को जानने के लिए अपने मन के, बाहर के, दुनिया के विघ्न आएंगे, सहज नहीं है। कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से सच के पथ पर चलने नहीं देगा, अपना संस्कार ही नहीं चलने देगा। इस सब को अपना ही निजी, अपना ही संस्कार, चलो औरों को छोड़ो, अपन कोई चलने की ताकत नहीं आएगी। कैसे चलूं, क्या करूं, कैसे चलूं, क्या करूं, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं कहीं। बात तो सही है, कैसे करूं, क्या करूं। अरे तू कैसे कर, भगवान कहते हो ऐसे कर, फिर कहते हो कैसे करूं। भगवान इससे सहज कहता है, दे सहत दे के सब संबंध को पता है, दे में हो, पता है ये संबंध है, पता है ये दुनिया है, परंतु बुद्धि तुम मेरे से लगाओ, शक्ति मिले, फिर इनसे कैसे चलो न्यारे और प्यारे। ये भगवान शक्ति देता है। नाटक में पाठ बजाने वाला अच्छा पाठधारी वो जो न्यारा हो, पाठ ऐसा बजाए सब उसको देखते रह जाए। अरे वंडरफुल है ये तो। न किससे भेंट करता है, न किससे रीस करता है,
इतना तो अकल है, हर एक का पार्ट अपना, भले मियाँ बीबी है, बच्चा बाप है, कोई भी है, पराया है या अपना है, सबका पार्ट अपना है। ये समझ दिए भगवान, अपना, हर एक का अपना, किसी का मिले दूसरे, एक का न मिले दूसरे से। हमारा ही पार्ट जो कल था वो आज थोड़ी है, जो नूंदा हुआ है, जो हुआ था सो हो गया, जो होने वाला है सो होगा। परंतु अब क्या करने का, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, सच पर चलना है। ऐसे नहीं जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, हुआ सो क्यों हुआ, नहीं हुआ सो क्यों नहीं, मैं हो गया। पर बुद्धि में सफाई, बुद्धि की सफाई जो है ना, वो सच्चाई से अपनी बुद्धि को काम करने देती है। सच्चाई क्या है, उसको किसी हालत में भी छोड़ना नहीं है। जो आज बनकर जब तक आत्मा शरीर में है ना, पड़ती रहेंगी। ये जो पराई है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, उनको तो ये नहीं बेचारों को बताया, उनको क्या पता। पर इतना कहा, मैं स्टूडेंट हूँ, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, यहाँ तक जब बुद्धि जाए। पर सच्चाई ये है ना, मुझे संपत्ति सच्चाई की चाहिए, सच्चाई में संपन्न रहूं। भगवान के ये दे सकता है, मेरे विश्वास क्या है, पर दिया है। तो इसलिए उसमें दिया है, मैं कैसे कहूँ, कैसे विश्वास करूं भगवान में। दिया है और दे रहा है। जब हम कहती हूँ दिया है, दे रहा है, उसमें बहुत प्रैक्टिकल का मिसाल होता ही है। कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर पढ़ता है, पर उस पढ़ाई के समय बहुत ध्यान रखता है, पढ़ाई में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं। कोई अच्छे माँ बाप होते हैं ना, पढ़ाई के समय कभी बच्चों को छोटा मोटा काम नहीं देंगे। बच्चे कहेंगे शादी पर नहीं जाने देंगे, भले तो पढ़ाई पर। तो पढ़ाई पर जो ध्यान देता है, होमवर्क करता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है अच्छी तरह से, ताकि हर एग्जाम में पास हो जाए। फिर प्रैक्टिस करता है कईयों के पास, तो औरों को जो उनसे अनुभव हुआ ना, उनों की भावना बैठी, उसका पहले कॉन्फिडेंस बैठा अपन में, जो मैंने पढ़ाई पढ़ी है ना, यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। पर जब औरों के काम में आई तो उसको सब पता चला भाई ये जो डॉक्टर है या सर्जन है या इंजीनियर नंबर 1 है। आंख बंद करके इसके पास जाओ। ऐसे अध्यात्मता में भी ऐसे ही है, बस सीखना ही है, अच्छी तरह से सीखना है, ताकि ऐसा अपना अनुभव औरों को अगर मदद करता है तो इन जैसा दुआएं लेने का अनुभव है। सिर्फ अनुभव औरों को काम आता है, अच्छी बात है। वो ये नहीं कहते मेरा अनुभव है, जिसने दिया सिखाया वो कहेंगे बच्चा तुमने अच्छा पुरुषार्थ किया, सफलता मिली। हम कहेंगे उसने कराया, परंतु कराया तो अब क्या किया, समय नहीं गंवाया। समय की बलहारी बहुत है, एक तरफ भगवान की बलहारी देने वाले सिखाने वाले की, पर समय अनुसार जो समय है ये सीखने का, संपन्न बनने का, और कोई व्यर्थ ख्याल में नहीं गंवाया। तो औरों को ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है इसका भगवान विश्वास। मैं कह विश्वास इसलिए है
जो वो देता है वो देने के लिए आत्मा तैयार रहे, सदा तैयार रहे। पर कोई बात मुश्किल नहीं है। तो इस पर भी परसों निकला था भाई, मुस्कुराना का, मुस्कुराना कैसे मुस्कुराना हो, मुश्किलात लगी पड़ी मुश्किल, वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छी तरह से। कोई मेरे से करवा बोले, मैं भी ऐसा टोन चेंज कर दूं, ऐसा तुम क्यों बोलता है, तो मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा। मेरा काम है जो मुझे शिक्षा मिली हुई है समय अनुसार और क्या करते हैं, पर मुझे क्या करना है वो मुझे समझ रहे हैं, वो ना भूले। मेडिटेशन कितना घंटा में, कितना घंटा, 24 घंटा, हर समय ये समझ रहे, समझ हर समय रहे ना। किसी घड़ी भी समझ थोड़ी काम नहीं करेंगी तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा या अलबेलाई आ जाएंगी। फिर कुछ करके पश्चाताप किया तो शोभा नहीं है। या कोई कहे इसने तुम्हारे जैसे ने ये किया, गई इज्जत। तो 24 घंटा मेडिटेशन है, 1 घंटा तो क्या, आधा घंटा तो क्या, 1 मिनट भी हम लापरवाही नहीं कर सकते। इतना अलर्ट रहने से ही हम विजयी बन सकते हैं। जो बाबा ने कल परसों का युद्ध का मैदान है, माना क्या है, लड़ाई थोड़ी और थोड़ी लड़ाई है। किस घड़ी भी योगी के बदले योद्धा न बन जाऊं, योगी योद्धा नहीं बनता। हमारी अरुणा को ट्रांसलेशन में थोड़ा हो रहा था, योगी योद्धा नहीं बनता। योगी क्या करता है, स्नेही, संयोगी, सहानुभूति देता है। कहा सहानुभूति क्या, मैंने कहा किसको सहन करने की थोड़ी शक्ति देता है योगी। तो बेचारे ऐसे देखने लगे, कोई बेचारा सहन नहीं कर सकता है तो योगी उसके सामने जाता है तो उस पर ऐसी सहन करने शक्ति आ जाती है। उसकी तो तकलीफ गई, पर और जो भी सहन नहीं देख नहीं सकते थे ना, उन्हें भी आ गई। इंसान है ना, कोई किसी को दुखी देख नहीं सकता है ना, तो जिसको जो दुखी है उसमें सहानुभूति आग मिली उसको। और कोई है ना जो उसको नहीं सहन सकते थे, उनमें भी आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा, ये भगवान की बड़ी दया हुई है ना। किसी को कहाँ से भी स्नेह नहीं मिला है, जहां तक डांटी मिली है बेचारे को। किसी ने भी नहीं कहा तुम्हें अच्छा किया, अप्रिशिएट किया हुआ वो, तुम्हें बहुत अच्छा किया, बहुत सहयोग मिल गया, बहुत अच्छा। जैसे बाबा, ये बाबा से सीखे। अभी कैसे बोलूं बाबा से सीखे, तो योगी माना क्या, योगी माना थोड़ी माला हाथ में हो, मंत्र बुक में हो। योगी माना स्नेही, सहयोगी, सहानुभूति। कोई भी किसी घड़ी कहाँ न कहाँ कोई न कोई बात को, किसी न किसी को मुश्किल आता है, हाजिर हो जाना। अच्छा, अंदर से समझता है भगवान ने इतना दिया है, जरा सा थोड़ा तिनके का भी सहारा दिया, हमारा तो पुण्य के खाते में जमा हो जाएगा ना। हो जाता है, ऐसे नहीं, ये कोई ध्यान भी ऑटोमेटिक हो जाता है। आजकल ऑटोमेटिक, जैसे साइंस ने ऑटोमेटिक सब कुछ किया है,
ये भी ऑटोमेटिक। अभी बिजली गई फिर आई, ऑटोमेटिक। कोई गया तो यहाँ जनरेटर चलाने के लिए, पहले तो जाते थे ना, भागते थे ना, ऑटोमेटिक। तो साइलेंस पावर जो अंदर है ना, वो साइलेंस पावर फिर विश्वास से आती है, विश्वास फिर अनुभव से होता है। मुकेश भाई मेरठ वाले देवता दादी के पास शीघ्र पहुंचे। तो विश्वास क्या, एक है विश्वास, दूसरा है क्या, भावना। भावना से, शुद्ध भावना से, श्रेष्ठ भावना से करते रहो करते रहो करते रहो, भावना का भरा मिलता है। भावना अपनी कभी भी नहीं, आज नहीं मिले कल मिले। अरे अच्छी भावना रखने में नुकसान क्या है? पर मैं कहती हूँ अच्छी भावना रखने में नुकसान क्या है, क्या हर्ज है? मैं पर भावना क्यों चेंज करूँ? भले कुछ भी ना मिले ना, कुछ भी ना होया ना, देखने में नहीं मिला ना, पर मेरी भावना तो अच्छी रही ना। भले 10 साल के बाद मिले, मरने के बाद मिले, पर मरने तक भी भावना तो अच्छी रखी ना। तो भावना जो पहले ऋषियों मुनियों ने सुनते थे, भाई कितने युग तपस्या करते रहो फिर भगवान मिलेगा। तो कहा अच्छा मिलेगा ना, खैर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, भगवान सामने आ गया। सर भावना, हाँ अच्छा मिलेगा ना, कब तो मिलेगा ना। तो ये कहानियाँ सुनते थे, और प्रैक्टिकली तो हमारे ऊपर कहानियाँ हैं। आखिर तो विजय हुई परी है, ये अंदर से विश्वास है। विजय हुई परी है, कभी किसको नहीं दिखाई पड़ती है, कोई हर्जा नहीं है। मेरे को भी कोई दिखाई, पर अंदर से मेरा विश्वास है ना, हुई परी है। भगवानो वाच बच्ची, हुई परी है, भगवानो वाच। अभी कम से कम भगवानो वाच जो है ना, वो तो अपनी बुद्धि में घूमता रहे। मनुष्यो वाच क्यों सुनो, या अपना मन क्यों बरबर करे? सबसे ज्यादा अपना मन बहुत बकबक करता है, बहुत फालतू बोलता है। ऐसे है भाई, कान तो हिलाओ, जहाँ नहीं मेरा ही वो होता है। सबसे ज्यादा बात कौन करता है, डिस्टर्ब कौन करता है? हम लोग पता है, लोगों को तो कहे भाई एकाग्रता की शक्ति। हमको बताओ एकाग्रता की शक्ति के में डिस्टर्ब कौन करता है? वो शक्ति कौन नहीं बनने देता है? मन व्यर्थ सोच में चला जाता है, इधर बात उधर की बात। शांत होकर के बैठे ना, तो बाप की बात याद आवे। भगवान बाबा ने ये कहा, बच्ची हो जाएगा बच्ची। तो ये बहुत अच्छी विश्वास को जमाने वाली बात है। तो विश्वास को जमाना होता है, ऐसे बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है। फाउंडेशन मजबूत तब होगा तो बिल्डिंग खड़ी होंगी। पहले अंदर से खोद डीप जा करके डीप जाओ, और अच्छा मटेरियल अंदर डालो, मजबूत होवे ना। निमित्त मात्र पिलर खड़ा करो, फिर पिलर भी निकाल देंगे। निमित्त मात्र को अनेक बातों का साथ मिलता है, पर अंदर फाउंडेशन हमारा मजबूत हो, विश्वास अटल हो, भावना सच्ची हो, और करते चलो उस विजय हुई परी है। बीच में इसलिए है निरंतर योगी। योगी माना निरंतर योगी, योगी माना सहज योगी, योगी माना सुतह योगी। ऐसे है ना, निरंतर होने से सहज योगी है, निरंतर होने से सुतह योगी है। जो सुतह योगी है किसके साथ योगी है? सत्य के साथ। परमात्मा सत्य है,
तो मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा हूँ, अनादि अविनाशी हूँ, पर सत्य नहीं थी। अब सत्य के संग में, सत्य भाव के संग में आत्मा में सत्यता आ रही है, आ रही है, आ रही। झूठ जा रहा है, जा रहा है, जा, वो देख रहे हैं, हर एक अपने आप को देखे, झूठ कितना जा रहा है, सच कितना प्रवेश हो रहा है। कमाल है सच की, वो झूठ को जल्दी खत्म कर रहा है, धीरे धीरे झूठ न जावे। जो बाबा से सर्टिफिकेट मिले, मैं ये भी एक मिसाल सुना, बाबा ने, बाबा का मुझे सच्चे बजे चाहिए, तो उन्हें लग गया बाबा को सच्चे बजे चाहिए। सच्चे कौन होते हैं? हाँ? सत्यनारायण स्वामी की कहानी है। सच्चाई से लक्ष्मी नारायण जैसा लक्षण भी आएंगे, करनी भी ऐसी होंगी। तो बाबा क्या चाहता है? हम सत्यता से हमारा नेचुरल है। व्यवहार में निम्रता, अहिंसा पहले निम्रता, किसी लिए भी ऐसा विचार जरा सा भी न आए, इसने ये किया अभी मैं क्या करूं, कुछ तो करना पाइए। ये भी अभिमान की अंश या भावना की कमी है। इतनी शुद्ध श्रेष्ठ भावना नहीं है। अंदर अपने आप को अच्छी तरह से शुद्ध श्रेष्ठ भावना से सत्यता का बल, आत्मा में बल इतना आए जो सत्यता अंदर हमारे आए, झूठ माना जरा सा भी देह मान का नाम निशान न रहे। जो कल बाबा देह मान तोड़ना पड़ता है। कैसे टूटेगा? रियलाइजेशन से। हथौड़ी मार के नहीं टूटेगा, बड़ा मजबूत है जो देहमान। पर जितना रियलाइजेशन अंदर, जितना अंदर से चाहना। देखा मेरी दादी आ गई। बैठा जाऊंगी।